Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. In our previous lecture, we have discussed the vocabulary and pronunciation. So today, we are going to discuss the listening and writing portion. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है listening वाला portion, ठीक है. Listen to the recipe and complete these sentences with the correct words from the box. अब जो नीचे sentences दिए हैं उन sentences को complete करना है जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनको चूज़ करके, ठीक है. तो सबसे पहले हमें बॉक्स में वर्ड्स है बटर, चीज़, ब्रेड, सैंडविच, कवर और इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ऑल द डिश रेडी एंड एट हैंड, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है. इंग्रेडिएंट्स मीन्स फूड आइटम्स. इंग्रेडिएंट में फूड आइटम जो हम एक रेसिपी बनाने के लिए जो फूड आइटम्स यूज़ करते हैं उन सबको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, सामान, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको रेडी रखना है, ठीक है. सेकंड, नाउ बिगिन बाय अरेंजिंग 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन ए प्लेट, ठीक है. अब हमें शुरुआत करना है किससे, जो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के 2 स्लाइसिस 2 पीसीस को एक प्लेट पे अरेंज करते हुए हमें शुरुआत करनी है. स्प्रेड डैश ऑन बोथ द स्लाइस. अब उस स्लाइस पे क्या स्प्रेड करना है, बटर, ठीक है. स्प्रेड बटर ऑन बोथ द स्लाइस. अब उन दोनों पीसेस ऑफ ब्रेड पे हमें क्या करना है, ब्रेड बटर स्प्रेड करना है. देन ऐड डैश टोमेटो, ककम्बर, साल्ट एंड पेपर, ठीक है. अब उसके बाद हमें क्या उस पर क्या ऐड करना है, ऐड चीज़ ऐड करना है, टोमेटोज ऐड करना है, ककम्बर ऐड करना है, साल्ट और पेपर जो है ये सारे चीज़ें ऐड करने हैं. नेक्स्ट, डैश द अरेंजमेंट विद द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है. अब उस अरेंजमेंट को दूसरे ब्रेड के जो पीस है उससे क्या करना है, कवर करना है, ठीक है. नेक्स्ट, कवर द अरेंजमेंट विद द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड. फिर लास्टली हीट द सैंडविच, ठीक है, ऑन मीडियम फ्लेम अंटिल इट इज़ स्लाइटली ब्राउन. तो उसके बाद आपका आता है राइटिंग वाला पोर्शन. नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में नंबरिंग करना है, ठीक है. सबसे पहला कौन सा सेंटेंस आता है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, इसी तरह हम कौन है नंबरिंग करना है, इन सेंटेंसेस के नंबरिंग करना है, ठीक है. तो उन्होंने सबसे पहला जो है आपके लिए दिया है सी पार्ट, पुत्ता एंड पुत्ती गैदरेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स एट होम. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पुत्ता और पुत्ती ने जो फैमिली मेम्बर्स है घर पे उनसे जानकारी हासिल की, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस कौन सा आता है, ई पार्ट, ठीक है. दे वेंट टू द सेंट्रल लाइब्रेरी वेयर दे पिक इट अप ए बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैसूर, ठीक है. उसके बाद वो लोग सेंट्रल लाइब्रेरी गए और वहाँ पे जाकर मैसूर की हिस्ट्री पे एक बुक उन्होंने निकाल लिया, ठीक. और उसके बाद जो है थर्ड पे आता है ए वाला पार्ट. दे फाउंड आउट दैट द KRS डैम वाज इनॉग्रेटेड इन 1932 विच मस्ट बी द ईयर मुत्ताजी गॉट मैरिड. और उन्हें ये पता चला लाइब्रेरी में कि KRS डैम जो है 1932 में इनॉग्रेट किया गया, शुरुआत किया गया उसका, और ये वो साल होगा जब मुत्ताजी की शादी हुई होगी. फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने डी पार्ट, दे सब्ट्रैक्टेड 16 years from 1932 because मुत्ताजी had told them that she was 16 when she had got married. फिर उनको पता चला 1932 में KRS डैम का इनॉग्रेशन हुआ था. फिर उन्होंने क्या किया, 1932 में से 16 ईयर्स को निकाले, 1932 में से 16 को माइनस किया, क्योंकि मुत्ताजी ने उनको बताया था कि उस वक़्त जब उनकी शादी हुई थी तो उस वक़्त उनकी उम्र जो है 16 साल थी. फिर उसके बाद लास्ट कौन सा आएगा, लास्ट नंबर पे बी पार्ट, दे फाउंड आउट दैट मुत्ताजी वाज बोर्न इन 1916. और उसके बाद उनको ये पता चला कि मुत्ताजी है 1916 में पैदा हुई, ठीक है. तो हमने इनका नंबरिंग यहाँ पे किया. उसके बाद जो है बी पार्ट है, नाउ यूज़ वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स टू ज्वाइन द सेंटेंसेस एंड राइट देम इन ए पैराग्राफ इन योर नोटबुक. अब ये जो ऊपर जो सेंटेंस है इनको ज्वाइन करने के लिए हमें
ये नीचे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है, और उनको अपने नोटबुक में ऐसे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट दिया है आपका, यू कैन बिगिन लाइक दिस, एट फर्स्ट, सबसे पहले एट फर्स्ट पुत्ता एंड पुत्ती गैदर इट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स एट होम, ठीक है। सबसे पहले पुत्ता एंड पुत्ती ने क्या किया, फैमिली मेम्बर से इंफॉर्मेशन हासिल की, तो एट फर्स्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी गए थे, ठीक है। देन आता है, ठीक है। देन करके हमें उन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। देन दे वेंट टू द सेंट्रल लाइब्रेरी वेयर दे पिक इट अप ए बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैसूर, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है। देन के बाद नेक्स्ट दे फाउंड आउट that KRS Dam was inaugurated in 1932, which must be the year Muttaji got married. So उसके बाद so they subtracted 16 years from 1932. Because Muttaji had told them that she was 16 when she had got married. और उसके बाद लास्ट हमारा finally they found out that मुत्ताजी was born in 1916, ठीक है। तो आपको ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं एट फर्स्ट, सो, फाइनली, देन, नेक्स्ट, इनको यूज़ करके जो ऊपर वाले सेंटेंसेस है उनको एक दूसरे से ज्वाइन करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल से हम अपना जो है सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे।